बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले तो आज की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये हिफाज़त की दुआ है। अल्लाह पाक हमारे जो है मुल्क में जो ये सिचुएशन पैदा हुई है सबको हमें हम सबको उससे महफूज रखें। बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर SOP और POS के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। इसमें हमने बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका देखा था। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन फंक्शन किस तरह बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बूलियन फंक्शन को लिखने के दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। और फिर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने फर्दर दो टाइप्स देखी थी, SOP और POS। अब और स्टैंडर्ड की एक पर्टिकुलर टाइप थी जिसके अंदर हर टर्म में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इक्वल थे, तो उसको हमने कहा था कैनोनिकल फॉर्म। आप लोगों को याद आ गया होगा, अपनी कॉपीज़ पे देख लें। तो उसके बाद हमने जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम महसूस हो रही थी बूलियन पोस्टुलेट और थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, वो था अपने बूलियन फंक्शन को रिड्यूस करना। दैट वाज बिट ट्रिकी, डिफ़िकल्ट, और अक्सर उसके रिज़ल्ट भी हमारे डिफरेंट लोगों के मैच नहीं किया करते थे। तो हम एक आसान हल के पास की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ द मैप मेथड। असल में इसका पूरा नाम जो है वो कार्नोफ मैप है, और इसको हम सिंपली के मैप भी कहते हैं। अब के मैप भी हमारा बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जिन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं बनाते वक्त, तकरीबन उन्हीं चीज़ों का ख्याल हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। मसलन वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं तो 2⁻² हमारे 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, और अगर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं 2⁻³ हमारे 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल हैं 2⁻4 हमारे 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैप मेथड में भी बिल्कुल इसी तरह ही, अगर हमारे दो वेरिएबल के लिए हम अपना मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जो उसके अंदर हम बॉक्सेस बनाएंगे वो 4 होंगे, और अगर हमारे 3 वेरिएबल के लिए हम जो है वो मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो बॉक्सेस हमारे 8 होंगे। अब इसमें मैप के लिए 2 वेरिएबल का जो मैप होगा उसमें तो हमें इशू नहीं है कि एक वेरिएबल हमारा, हम जैसे मैट्रिक्स बनाते थे उसमें रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है, तो एक वेरिएबल हमारा रोज़ में आ गया, एक वेरिएबल हमारा कॉलम्स में आ गया। तो असल चीज़ आती है 3 वेरिएबल से एक असल काम शुरू होता है कि अगर हम 3 वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और दूसरा तरीकाकार तरीकाकार हमारा जो है वो, यानी एक तरीकाकार जो स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आया उसमें एक वेरिएबल आपका x रोज़ में शो कर रहा है, दैट इज़ x, और दो वेरिएबल हम कॉलम्स में शो करते हैं, दैट इज़ y एंड z। अब यहाँ पर हम जो शो करते हैं x के लिए एक वेरिएबल हो तो हमें पता है कि वो दो वैल्यूज़ अटेंड कर सकता है, 0 या 1, और अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ अटेंड कर सकते हैं, 0 0 0 1
1011। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 000110 पहले क्यों लिखा, क्योंकि मैप मेथड में हम यहाँ पर जो तरीकाकार जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज़ कि ग्रे कोड। अब ग्रे कोड जो है वो हमारा जो इस्तेमाल होता है इसकी ये वजह है कि ये कन्वीनियंटली ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा मैप जो है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारी जो एडजेसेंट टर्म है उसमें सिर्फ एक बिट चेंज आती है। आप लोगों को याद होगा कि हम चीज़ों को मशीन से इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, और उसमें जो है जो सिंपल बाइनरी है उसके अंदर एक बिट से एक नंबर से दूसरे नंबर पर जंप करते वक्त एक से ज़्यादा बिट चेंज होती हैं, लेकिन ग्रे कोड में एक वक्त में एक ही बिट चेंज होती है। सो हमें इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अभी तक के लिए कि हमारे मैप मेथड में जब हम वेरिएबल्स को पुट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ग्रे कोड यूज़ करेंगे। अच्छा, अब दूसरा तरीका का इसका क्या है, दिस वन, कि हमने रोज़ में दो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर दिए और कॉलम में एक वेरिएबल। तो अब उसी तरह हमारा यहाँ पर 000111 और 10 होगा और ये 01 होगा। का बात क्लियर होगी इंशाल्लाह आपको। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो कि अगर कोई वेरिएबल आता है उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, तो हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं। ग्रुप बनाते वक्त हम या तो हॉरिजॉन्टल देखेंगे या फिर वर्टिकल्स को देखेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन सकता है या वर्टिकल ग्रुप बन सकता है। अगर कोई एलिमेंट इस तरह से पड़ा हो तो ये डायगोनल ग्रुप नहीं बना सकते, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना सकते हैं या वर्टिकल ग्रुप बना सकते हैं। और उसमें भी जो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्रुप में भी जो हमारा ग्रुप बन सकता है वो हमारा या तो 2 का ग्रुप बनेगा या 4 का ग्रुप बनेगा या 8 का ग्रुप बनेगा या 16 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ 8 वाले को देख रहे हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे ग्रुप बन सकता है। अब 4 का ग्रुप कैसे बनेगा, दो एडजेसेंट 4 एडजेसेंट बॉक्सेस हमारे कंबाइन हो गए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 के ग्रुप में दो दो के ग्रुप बन सकते हैं। अगर हमारा 4 का ग्रुप बन रहा हो तो हम दो अलग-अलग पेयर्स नहीं बनाएंगे, हमें 4 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हमारा 8 का ग्रुप बन रहा हो तो हम 8 का ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ वो जो रह गई वो ये थी कि सबसे पहले हम दो तरीके हमने पढ़े थे, एक एसओपी और एक पीओएस। एसओपी क्या था, हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और पीओएस क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अगर आप लोगों को याद हो, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम ऐसी इनपुट कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं जहाँ पर आउटपुट 1 आ रही हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, उन वंस को हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं बता रहा था आपको कि हम किस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा 4 वेरिएबल का अगर 4 वेरिएबल का हमारा के मैप हो
तो हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जी 00 01 11 एंड 10, जैसे पहले बताया ग्रे कोड यूज़ करेंगे 01 11 एंड 10। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि हम अगर हमारे 3 वेरिएबल होंगे तो 8 का के मैप बनेगा, 8 बॉक्सेस वाला। और अगर हमारे 4 वेरिएबल होंगे तो हमारा 16 बॉक्सेस का के मैप बनेगा। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है कि ग्रुप हम कितना बड़ा बना सकते हैं, 2 का भी बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है, और पूरे 16 का भी बन सकता है, और 32 का भी बन सकता है। यानी ग्रुप साइज वो 2 की पावर्स में वेरी करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जी कहें जी मैं 6 का ग्रुप बना लेता हूँ, या मैं 10 का ग्रुप बना लेता हूँ, या मैं 12 का ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप हमेशा 2 4 8 या 16 का बनेगा। क्लियर हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई, डायगोनल ग्रुप नहीं बनेंगे, लेकिन किनारों को हम किनारों के ग्रुप बना सकते हैं। यानी ये यहाँ और यहाँ। अगर आप पेपर की एग्जांपल लें, जैसे ये हमारा पेपर है, इसको अगर हम फोल्ड करें तो आप देख रहे हैं ये दोनों किनारे, ये और ये किनारा आपस में ओवरलैप हो गए। तो उसी तरह जब इस के मैप को आपस में ओवरलैप किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, तो ये 2 बॉक्सेस हमारे एडजेसेंट बन जाएंगे। लाइक जिस तरह हमारी 2 बॉक्सेस एडजेसेंट है, कि ये किनारा जब इस किनारे से मिलेगा तो ये दोनों बॉक्सेस आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह जब हम दोबारा से इस पेपर के एग्जांपल पे आते हैं कि हम इसको फोल्ड करेंगे, हमने 4 टाइम इसको फोल्ड किया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों के चारों फोल्ड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो गई। तो इसी तरह हमारे ये 4 बॉक्सेस भी ओवरलैपिंग होंगे। तो हम 4 किनारों को आपस में ग्रुप बना सकते हैं। और मज़ीद देखते हैं आगे। जीरो 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 वन 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 जीरो। अब इन 4 का मैंने जैसे बनाया था ग्रुप, ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े ग्रुप्स की तरफ आऊँ। हमें नज़र ये आ रहा है कि ये 2 4 4 के ग्रुप हैं, क्योंकि उस रूल के मुताबिक जो हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन सकता है या वर्टिकल ग्रुप बन सकता है। तो 4 हॉरिजॉन्टल ग्रुप, 4 4 के 2 हॉरिजॉन्टल ग्रुप नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन चूंकि ये पेपर रैपिंग की एग्जांपल के मुताबिक ये हमारा ग्रुप इस ग्रुप से ओवरलैप एडजेसेंट हो बन सकता है, इसलिए 4 4 के 2 ग्रुप नहीं बनेंगे बल्कि 8 का ग्रुप बनेगा। राइट, बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग बताइए कितने का ग्रुप बनेगा। बिल्कुल सही, ये बनेगा जी 8 का ग्रुप। ठीक हो गया जी। अब देखना ये है कि अगर हमने ये ग्रुप बना लिए तो इसका फ़ायदा क्या होगा, और हम अपने वेरिएबल्स को
सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अच्छा ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बुक में एग्जांपल है जी, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 3 4 5। आप लोगों को याद है कि ये हमारा सम ऑफ मिन टर्म्स लिखने का एक तरीकाकार है जो एसओपी में हमने यूज़ किया था। अब नज़र आ रहा है हमें कि 3 वेरिएबल वाला के मैप है, और 3 वेरिएबल वाले के मैप को, यानी 3 वेरिएबल वाला फंक्शन है तो 3 वेरिएबल वाला के मैप बनेगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 वेरिएबल वाला अगर हमारा फंक्शन है तो उसके लिए कितने बॉक्सेस वाला के मैप बनेगा। बिल्कुल ठीक, 8 बॉक्सेस वाला। ले जनाब, ये 8 बॉक्सेस वाला के मैप आ गया। और हमारी टर्म थी एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 3 4 एंड 5। ले जनाब, ये आपके सामने टर्म आ गई। अब x हमारा यहाँ पर आ गया, वाई जी यहाँ पर आ गया, 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब हमें पता है 2 बनाने के लिए कोड क्या होता है, 0 1 0, 0 यहाँ से आया, 1 0 यहाँ से आया। तो एसओपी के मुताबिक जो आउटपुट हमारी जिस पे 1 आ रहा है उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने का तरीका करके है कि उस बॉक्स में 1 लगा दें, राइट। अब 3 है जहाँ पर, तो देखते हैं कहाँ 3 बनता है। ये बनता है जी 0 1 1 पर, 0 1 1, यहाँ पे मैंने लगा दिया 1। ठीक हो गया सर। उसके बाद 0 ये आ गया 1 0 0। अब फर्स्ट टर्म 0 है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। तो सेकंड रो में चलते हैं, 1 0 0, ये 1 0 0 आ गया। और 5 के लिए क्या बनता है, 1 1, तो ये आ गया जी 1 1 1 0 1। ठीक हो गया, इसलिए 1 आ गया। अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम 2 या 4 या 8 का ग्रुप बना सकते हैं, और यहाँ पर वाज़ह नज़र आ रहा है कि 2 मेरे पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन रहे हैं। तो अब इन 2 ग्रुप्स को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, देखना ये है कि इस ग्रुप के अंदर कौन सा वेरिएबल कंसिस्टेंट है। अगर आप देखें तो x का वेरिएबल इस पूरी रो में क्या है, 0 एग्जैक्टली। x का वेरिएबल इस पूरी रो में क्या है, 1। और इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए x क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब आप लोगों को ये याद है कि जब किसी वेरिएबल को सम ऑफ प्रोडक्ट में 0 से शो करना होता है तो हम कहाँ के लगाते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। सब बात ठीक हो गई। तो ये क्या आ जाएगा, x बार। उसके बाद दूसरी चीज़ देखनी है कि क्या तब्दीली नहीं आ रही, y इस
कॉम्बिनेशन के लिए, इस ग्रुप के लिए y की वैल्यू 1 है और अगेन y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। तो y की वैल्यू चूँकि चेंज नहीं हो रही इसलिए हम y को लिख लेंगे, और चूँकि y की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने y को सिंपली लिख दिया। इसी तरह फिर देखते हैं आखिरी वेरिएबल z 1 0। अब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए z की वैल्यू एक दफ़ा 1 हुई, एक दफ़ा 0 हुई, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की z की वैल्यू चेंज हो रही है। और जो एक ग्रुप के अंदर जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो हम उसे निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वो सिंप्लीफाई होते वक्त उसको हम निकाल देंगे। बात समझ आ गई? इसी तरह अब आती है इस ग्रुप की बारी। अच्छा, अब जब एक ग्रुप हो गया सॉल्व तो वो एक टर्म बन गई। अब दूसरे ग्रुप की बारी आ गई। दूसरे ग्रुप की बारी आने के लिए दूसरे ग्रुप को सॉल्व करने से पहले एक टर्म में हमने एंडिंग की है और दो टर्म्स को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं और। अब यहाँ पर देखना है कि x की वैल्यू अगेन कंसिस्टेंट है, x यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने क्या लिख लिया, x की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख ली। अच्छा, ये वाली 1। उसके बाद देखा कि y की वैल्यू क्या है, y यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू भी कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा y बार। और उसके बाद z की वैल्यू अगेन 0 1। इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए z की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, z को रिजेक्ट कर देंगे। सो दिस इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म। कितना इजी हो गया। अच्छा, ये आगे चलते हैं। ले भाई, एक और एग्जांपल आ गई। आई थिंक इसे हमें खुद आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, उसमें उसका सोल्यूशन भी बताया हुआ है। लेकिन एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सम ऑफ these terms, so we can write it on paper. X y z is equal to sum of 3 4 6 and 7. Come back to our cam. वही टर्म जो उसने बुक पे दी हुई है वो हमने यहाँ पर कॉपी कर ली। सो पहला सवाल, कितने वेरिएबल हैं, 3। वेरी गुड। कितने बॉक्सेस बनेंगे, 8। एक्स वाई जी 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को कोड याद है, 3 का बाइनरी कोड क्या है, 0 1 1। बिल्कुल ठीक, 0 1 1 यहाँ आ गया। 4 के लिए क्या जी, 1 0 0, यहाँ 1 आ गया। 6 के लिए क्या जी, 1 1 0 1 1 0, यहाँ आ गया। और 7 के लिए यहाँ आ गया। अब मज़ेदार सिचुएशन आ गई कि अब हमने ग्रुपिंग कैसे, एक इंटेलिजेंट वे में ग्रुपिंग करनी है ताकि हमारे वेरिएबल, हमारे टर्म्स जो छोटी से छोटी बने और हमारे जो प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं, अब जब हम इन दोनों को मिलाकर एक टर्म निकाल रहे हैं तो ये जो चीज़ कहलाती है इसे बोलते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। अब जो हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट बने वो हमारे इस तरह से बने कि हमारे जो टर्म्स हैं वो जो बॉक्स हैं बार बार कम से कम यूज़ हों, लेकिन अगर यूज़ करना पड़े तो हम कर भी सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये मेरा एक ग्रुप बन गया और मेरा एक दूसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए x की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी यहाँ पर x 0 है तो यहाँ पर 1 है।
इसलिए x तो हो गया रिजेक्ट। अब देखते हैं y और z की वैल्यू। इस पूरे ग्रुप के लिए, 2 के ग्रुप के लिए y की वैल्यू 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, y को सिलेक्ट कर लेंगे। और z की वैल्यू भी 1 है, इसलिए z को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं इस ग्रुप की तरफ, जो मैंने रैपिंग वाले प्रिंसिपल से ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में अब अगर आप देखें तो इधर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, x को लिख लिया। अब y की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, y तो हो गया रिजेक्ट। अब z की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 है, सो क्या हुआ, z को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो वाई जी और एक्स जी बार, ये हमारा क्या हो गया जी, एक्सप्रेशन बन गया एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी। अच्छा, आप लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि हम इसको दूसरे तरीके से तो भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स वाई जी 0 0 0 1 1 0 0 1। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसका ग्रुप ऐसे भी तो बन सकता था। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इस वन को हमें सॉल्व करने के लिए इसका ग्रुप फिर भी तो बनाना पड़ेगा ना, और फिर इस वन को सॉल्व करने के लिए इसका ग्रुप भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो 3 वेरिएबल का ये के मैप हमारा मुकम्मल हुआ। तो अगले हम तो ब्रेक के बाद जो दूसरा हम देखेंगे, आप लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम है, आप ये जो टर्म है एग्जाम्पल 3.3 इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल 3.4 इसकी प्रैक्टिस करें, और हम उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जब अगले यानी मीटअप करते हैं, दोबारा मीटिंग करते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, उसमें 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करें और मुझे फीडबैक दें।